बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर और प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है सहाफ़त। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए जनाब एजाज अहमद जंजुआ साहब और जनाब मजहर इकबाल गोंदल साहब। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन जो है वो चूँकि जो है एजाज जंजुआ साहब ये इनका तल्लुक सहाफ़त से नहीं सियासतदान है, लेकिन मैं ये इनसे पूछूंगा कि ये क्या तवक्को रखते हैं, इनके जहन में क्या है कि सहाफ़त जो है वो कैसी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाफ़त कैसी होनी चाहिए, इसका जवाब तो कोई सीनियर सहाफ़ी दे सकता है, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि सहाफ़ी को अवामी मसाइल उजागर करने के लिए बेहतरीन वर्क करना चाहिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए उसको किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका सवाल का जवाब कोई सहाफ़ी दे सकता है। मैंने सहाफ़ियों के साथ ये जो है पहले प्रोग्राम एक दो सहाफ़त पर कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे लोगों से भी राय जानूँ। जैसे जिस तरह के आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर ये बताइएगा, आपसे भी ये तमाम से क्वेश्चन है कि सहाफ़त कैसी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप एक सियासी तौर पर बताएं, आप क्या तवक्को रखते हैं कि सहाफ़त कैसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त इस मुल्क का चौथा बेहतरीन सतून है। इसको पॉजिटिवली तौर पे पाकिस्तान की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो यही बेहतरीन सहाफ़त है। जी मजहर इकबाल गोंदल साहब, आपसे यही क्वेश्चन है कि सहाफ़त कैसे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सहाफ़त बैन एक ऐसी होनी चाहिए कि साफ सुथरी, किड़े अपने इलाके दे अपने मसाइल जेड़े उत्ते इंतजामिया तक पहुँचाए जान, मुखलस होना चाहिए। जो ये ओरिजिनल गल ये नहीं भाई ये इदो चुकी ते इदे कर छड़ी, इदो इदे चुक छड़ी, नहीं। साफ सुथरी और मुखलस अपने इलाके दे जेड़े मसाइल ने वो उत्ते इंतजामिया तक पहुँचाए जान और जितने तुहाडे ज़हन चो सही हकीकतन होन वो ही, और अपनी बरादरी साफी बरादरी नाल सब नाल मुशावरत दे नाल अगे चलना चाहिए। जी अच्छा नाज़र साहब, ये बात बताइएगा कि सहाफ़ी कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में। देखिए, सहाफ़ी एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। ये निकला है सहीफ़ा से कि जो कोई भी अहकाम है, कोई भी बात है, वो दूसरों तक पहुंचाता है। मेरी नज़र में तो सहाफ़ी ये है। बाकी आजकल जो सिलसिला चला हुआ है, सहाफ़त आज हर गली में, हर घर में सहाफ़त हो रही है। ये इनका अपना क्राइटेरिया होता है। ये ग्रुप बने हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। कोई उसकी खबर की तरदीद करता है, कोई उसकी करता है, फेक न्यूज़ अपलोड करते हैं या अखबारात में लगाते हैं, कोई खुशामद की लगाता है, कोई मुखालफत की लगाता है। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त तो नहीं है। ये अब इसको मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी होते हैं सहाफ़ी। मैंने अगर सियासत करनी है तो मेरे भाई हैं, मैंने तो इनके साथ सबके साथ ही चलना है। ये आपके मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें हल करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती फोरम कोई होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौद्दीन में भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए ये एक सहाफ़ती फोरम होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने, सहाफ़ती फोरम होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि सहाफ़ी कैसा होना चाहिए। मजहर गोंदल साहब, तुसी दसो कि सहाफ़ी किहो जिहा होना चाहिए। साफी बा किरदार होना चाहिए। साफत दे विच कोई ग्रुपबाजी नहीं। साफी एक आजाद है। साफी दा मतलब है मजलूम दे नाल होना, उस नो दादरसी रखना, ओदे नाल टुरना, उस दे नाल अच्छे तरीके नाल गल नो अगे चलना। इहदे विच ये कोई जरूरी नहीं बस साफी केड़ी तंजीम दा किस दा। साफी एक अच्छा साफ बा किरदार जेड़ा मसले उजागर करे, इंतजामिया तक पहुंचावे कि जेड़ा मसला है उसनो हल करने तक ओदे मुतलका इदारे ने या
ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ। ਸਾਫੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫੀ ਹੋना चाहिए। अच्छा जंजुआ साहब, नाज़र साहब, ये बताइएगा कि जो साफ़ी होते हैं इनको जो है वो इंतज़ामिया के साथ इनके तल्कात कैसे होने चाहिए? देखिए, इंतज़ामिया के और अवाम के दरमियान साफ़ी को एक पुल का किरदार अदा करना चाहिए। अवामी मसाइल उजागर करने के लिए इंतज़ामिया से रब्ता करना और इंतज़ामिया की बात अवाम तक पहुँचाना, मेरे नज़दीक हक तो ये है साफ़ी का। लेकिन अगर चले उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो ये मसाइल हल तलब ज़रूर हैं, हर सतह पे हैं। इनको दुरुस्त करने के लिए मैं दोबारा यही बात करूँगा कि आप साफ़ियों को आगे आना चाहिए। जो इनमें कोई किसी को गलत कह रहा होता है, कोई किसी को गलत कह रहा होता है, कोई किसी को करप्ट करता है, कोई कहता है कि ये पैसे साफ़ी ले रहे हैं, कोई कहता है जी इसने ये ब्लैकमेलिंग कर ली है, ये इसने इश्तिहार के पैसे ले लिए हैं, ये फलां कर लिया है। ये मसाइल शायद होंगे, लेकिन इनके हल के लिए फिर भी मैं यही कोशिश करूंगा या क्या कहते हैं अर्ज करूंगा कि आप एक साफ़ी फोरम उसका क़याम अमल में लाएं। जो सीनियर साफ़ी हज़रात हैं उनको बतौर कोर्ट साफ़ियों पर निगरानी करनी चाहिए कि कोई भी साफ़ी किसी बंदे को या किसी इदारे को ब्लैकमेल ना कर सके, कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। जो किसी के हकूक हैं वो उन तक पहुंचाए जाएं। ये साफ़ी जब खुद आपस में मुतहद होंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई इनके साथ कोई ज्यादती कर सके। अच्छा, साथ साथ कमेंट्स की भी बात करते चलें। कोई जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उन्होंने सब जो है पूरी टीम को सलाम भेजा है और कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है वो आपसे है मज़र इकबाल गोजर साहब, ये गल दसो कि इंतजामिया नाल जिहड़ी सारे जिहड़े महकमे ने अफसर ने उन्हां नाल किवें दे तलक होने चाहिए ने? साफियां दे चंगे होने चाहिए ने कि नहीं होने चाहिए? की कहंदे हो जी मलिक साहब, लाजमी हर दे नाल तलक अच्छा होना चाहिए इंतजामिया नाल। अगर इंतजामिया नाल तलक ना अच्छा होवेगा तो कभी भी मसले दा हल नहीं होने लगा। इस वास्ते बेहतरीन बरादराना तौर ते भाइयां दी तरह तलक होने चाहिए ने और हर मुतलका इदारे नाल होने चाहिए ने। अगर साडे तलक अच्छे ना होण दे ते असी ओ अनाह विच ही मसला रख रखांदे, उसनो अगे उजागर नहीं कर सकांदे। इंतजामिया कदी भी उस चीज नु हल नहीं करन लगी। आपे जैसी अगर साफी भाई इत्तफाक नाल एक मसला पेश करांदे तो वो उसनो हल करेगा जरूर। अच्छा नाज़र साहब, एक गल दसो कि जो हमारी आवाम है उसके साथ साफियों के कैसे रवाबत, कैसे तलकात होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब देखें, मेरी इस बात पे शायद कोई भाई माइंड कर जाए। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत वक़्त को भी और तमाम प्रेस क्लबों को भी साफियों के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है वो बनाना चाहिए। अवाम के साथ साफियों के क्या ताल्लुक होंगे? अवाम के साथ तो ताल्लुकात होना कोई मैंने नहीं रखता, क्योंकि जो मेरे मुशाहदे में बात आई है, अवाम के मसाइल को उजागर करके कोई 5% साफी अवामी मसाइल को उजागर करके कोई इश्तिहार लेके किसी इदारे से वो खामोश हो जाते हैं। उनको अवामी मसाइल से दिलचस्पी कम होती है, अपने इदारे से ज्यादा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए और सीनियर साफियों को चाहिए कि किसी के साफी होने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया का इंतखाब करें कि ये बंदा साफी हो सकता है। क्योंकि आज जो बंदा उठता है, एक अखबार का कार्ड लेता है कि जी मैं साफी हूँ, वेलकम, वो खबर लगाए, अवामी मसाइल को उजागर करे, उसको सलाम है। लेकिन जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होके अवाम को और इंतज़ामिया को आपस में दूर करते हैं। देखें ना, अभी एक आज का एक मसला था, ये कोरोना की वबा चल रही है, तो यकीन करें कि मेरा खुद तजर्बा हुआ है। जब आपने मुझे बुलाया था प्रोग्राम में, तो मैंने डीओ मंडी बौदीन हेल्थ से उनसे रब्ता किया, डीओ हेल्थ से, कि जी मुझे कोरोना के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका डेस्क कौन सा है। उन्होंने मुझे सीओ साहब के इदारे का नंबर दिया।
वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे कोई नहीं डेस्क, ये डीसी ऑफिस में डेस्क कोई काम है, ये नंबर है उनका। मैंने उनसे रब्ता किया कि भाई हमें कम से कम कोरोना के मरीजों के हवाले से जो फ्रेश रिपोर्टिंग है वो बता दी जाए, इनकी तादाद का तयन या क्या वो रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि सारे साफी कोई अलग अलग खबरें पोस्ट कर रहे थे, तो मेरे पास फिगर कम से कम फैक्ट्स होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जी हमारे पास कोई मालूमात नहीं है, ये जनाब हमारा कोई पता नहीं, हेड उन्होंने लाहौर का बताया या कहाँ का। यकीन करें कि मुझे 3 जगह से कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हुई। इंतजामिया को भी ये चाहिए था कि कोई ऐसा इस आफतज़दा माहौल में एक डेस्क कायम करती इंतजामिया। और जैसे ये आज एक इशू चला है डीसी साहब वाला भी, अच्छा कि वो 32 ज़ायरीन जो हैं उनको मतलब घर भेज दिया गया। अगर प्रॉपर फोरम कोई होता तो आज मेरे ख्याल में उन्हें स्पेशली तौर पे चंद साफियों को बुला के अपनी ब्रीफिंग ना देना पड़ती, ये तमाम खबरें डेस्क पे आ जाती। आपका कहना है कि मुंह में बात ना होती, मुंह में बात ना हो। तो यही सवाल मेरा मदर इकबाल कौंदल साहब से है कि अवाम के साथ सहाफी का कैसा तल्लक होना चाहिए। बिल्कुल भाई राउफ साहब, अवाम दे नाल तल्लक साफी दा एक घर या एक भाई की तरह होना चाहिए, क्योंकि वो खुले दिल नाल अपनी गल दस लवे, कोई पर्दा ना होवे। सहाफी तो खौफ ज़्यादा ना होवे। खौफ की होंदा है, हो सकता है यार असी दे कोल गए ते एक मुतालबा करेगा कि खबर दे मैंने पैसे दे, नहीं, एक भरावां दी तरह तल्लक होना चाहिए अवाम दे नाल। और महल्ले विच हर एक अनापसंद नहीं होना चाहिए। यही सवाल सी मेरा तुहाडे को अगला कि एक बंदे ना किसी नाल जुल्म ज्यादती हो जाती है, उस अपनी खबर देनी है, वो खबर लवाण वास्ते साफी को हुंदा है कि वो पैसे दे के खबर लानी चाहिए कि मुफ्ती लानी चाहिए। नहीं, सहाफी जेड़ा है ना भैरव साहब, वो कदी भी लालची नहीं हो सकता। सहाफी साफ लफ्जां च होना चाहिए और कदी भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और ओदे नाल हो सके मजलूम दे नाल ते भज के इंज समझो कि जिकन तुसी अपना जाती काम कर रहे हो, उस तरह नाल जाके ओदी हेल्प करो। लेकिन जालम बंदे दी कदी भी हेल्प ना करो। और जेड़ा मजलूम बंदा है जिहदे उत्ते जुल्म होया, जेड़ा ना हक है, उस दे ना कदी भी तुसी नहीं टुरो। जेड़ा सच्चा बंदा है ओदे नाल पूरी सपोर्ट करो। अच्छा, पहले मैं नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी प्रोड्यूसर रूम से मुझे मैसेज आया है कि 50 से ऊपर लोग जो हैं वो प्रोग्राम की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, वो लाइव देख रहे हैं। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप जो है अपने क्वेश्चन भी शामिल किया कीजिए, हिस्सा लिया करें, ताकि जो है वो हमें आपके साथ मिल के ही जो है वो हम मसले मसाइल पर रोशनी डालें और उनको हल जो है वो तजवीज़ मिल बैठ के करें। यही सवाल मेरा जो है वो इजाज़ अहमद साहब के साथ है कि क्या कोई भी जिसके साथ जुल्म ज्यादती होती है, कोई भी इशू पे उसने खबर लगानी है तो उससे पैसे लिए जाएंगे, फ्री लगानी चाहिए? देखिए जी, मेरे तो ख्याल में मजलूम की मदद करना ये दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है। और यकीन करें कि जो भाई किसी मजलूम की मदद करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको इज्जत भी मिलती है। और मेरे ख्याल में वो जो रिजक की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो उसको रिजक कहूँगा ना, वो भी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिवली तौर पे इसको इस्तेमाल कर जाते हैं, जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। साफी जो है सर, उसका भी पेट लगा है, उसका इदारा भी चल रहा है, उसे भी पैसों की जरूरत तो है। ये तो नहीं हो सकता कि एक साफी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देता रहे और अपना उसका इदारे अपने जो वालिदैन की कमाई है या विरासत में पैसा मिला है वो लगा के वो साल बाद अखबार भी, वो इदारा भी, वो खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। देखे ना, तमाम सरकारी अफसरान को तनख्वाहें मिलती हैं कैटेगरी के हिसाब से। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए जहाँ पे मीडिया के लिए इश्तहारात, जो इसका सबसे अहम इशू होता है, इनके जरिए आमदन, जिसको मैं हलाल आमदन कहूँगा, कि ये इश्तहारात लोग दें, इनको इदारे भी दें, इनका पेट जो है वो भी चलता रहे, इदारा भी चलता रहे। उसके अलावा साफी जो हैं वो आबाद रहेंगे, उनके बच्चे खाना खाते रहेंगे, तो फिर तभी जाके वो गरीब आवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। वरना तो मैं समझता हूँ फिर इस इदारे का फायदा ही कोई नहीं होगा। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से लाएंगे। अच्छा नंद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सहाफी जो है वो सिर्फ अफसरान की जो है वो
खबरें लगाता रहे कि अवामी मसाइल पर भी खबरें लगानी चाहिए। अगर कोई मुश्किल खबर आ जाती है, अफसरान के खिलाफ खबर आ जाती है, लेकिन खबर मुसद्दक़ है, जेन्युइन है, वो भी लगानी चाहिए। ये अब हकीकत में इसका जवाब तो साफी की तरफ से बन सकता था, लेकिन मेरा एक अपना जाती नजरिया है। आप भी तो मुफीद शहरी तो है ना। जी, मैं गर्ज करता हूँ, मैं अपने नजरियात जरूर पेश करता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। ना तो सारे साफी इस कैटेगरी के हैं और ना ही सारे साफी लेफ्ट साइड के हैं। चंद लोग होते हैं, और ये हर ग्रुपों में, हर जगह पे, सियासतदानों में भी, सरकारी अफसरान में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर किसी आला से आला अफसर के खिलाफ खबर भी आती है, करप्शन की आए या किसी और तरह की आए, तो वो साफी सबसे पहले, जो मेरा जाती नजरिया मैं वो बताऊंगा, कि वो उस अफसर के पास जाए, उसके ब्रीफिंग ले। अब वहां पे साफी का इम्तिहान शुरू होता है कि वो खुद को बेचता है या उस खबर की तायद करता है या अवाम की नुमाइंदगी करता है। अब वहां जाके वो अफसर उसको अपनी सफाई दे, अगर उसको सेटिस्फाई कर दे कि ये खबर फेक है, ये गलत है, तो फिर तो मेरे ख्याल में उसको नहीं लगानी चाहिए। अगर उसकी सच्चाई खबर की पे उसको यकीन आ जाता है, वो मुतलका अफसर जो है वो अपनी ब्रीफिंग अच्छी नहीं दे सकता या वो उसमें लूजर है, तो मेरे ख्याल में ये खबर रोकना भी साफत के साथ जाती है। अच्छा मदर गोंदर साहब, आप क्या कहेंगे कि जो है वो अवामी मसाइल पर खबरें जो है वो लगानी चाहिए, या अफसरान की जो है वो बयानात और खबरें लगाता रहे? अगर किसी अफसर के खिलाफ खबर आ जाती है लेकिन खबर जो है वो दुरुस्त है, तो वो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? तीन ये आपसे क्वेश्चन। सर बिल्कुल मैं ते इस हक चों हां, कदी कुछ दा कुछ भी हो जाए, खबर होवे ओरिजिनल, सामने ਤੁਹਾਡਾ कदी अफीसर जितना भी तल्लक वाला है जो भी है, हर हाल दे अंदर खबर लाओ ही लाओ, कदी भी उस दे अंदर लचक नहीं रखो। खबर सच्ची है, चाहे सामने जेड़ा भी इंतजामिया दा बंदा है, जोन भी है, खबर ला दो और हर हाल दे अंदर लाओ और उस दे एंड तक जाओ, कदी रिस्क नहीं दो। अच्छा जी, जो हमें लोग देख रहे हैं उनके जो है वो भी शामिल कर दें। शान अशरफ साहब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। फरहान साहब हैं, वो कहते हैं कि टॉपिक अच्छा है, सहाफत जो है वो जवाल का शिकार क्यों है। और एक और साहब हैं, वो कह रहे हैं, को नुमान है, कि मौजूदा हालात से मुतल्लिक सहाफ़ियों की कारकर्दगी क्या है। इस बारे में ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, दो क्वेश्चन हैं ये आपसे नाज़िर साहब के, जो है सहाफत जवाल का शिकार क्यों है, और मौजूदा हालात के बारे में सहाफत का किरदार जो है उस पर बात कीजिए। देखिए, जो ये लोग समझ रहे हैं कि सहाफत पर जवाल है, तो इस सिलसिले में अर्ज है कि जब भी कौमें मुंतशिर होती हैं, अलग-अलग होती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, तो उन पे जवाल आना मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं रह जाती। इस वक्त साफी आपस में दस्तों गिरेबान है। ये जब तक दस्तों गिरेबान रहेंगे, सहाफत पर जवाल रहेगा। देखिए, हमने एक मिसाल पढ़ी थी बचपन में किताबों में, एक वालिद मरने लगा तो उसने अपने बेटों को बुला के झाड़ू के वो तिनके उनके हाथ में दिए कि इनको तोड़ दो। उन्होंने बस उंगलियों से तोड़ दिए, लेकिन जब पूरे का पूरा झाड़ू पकड़वाया, हर बेटे को बोला कि इसको तोड़ो, तो वो नहीं टूटा। उसने कहा कि मेरे बच्चों, अगर तुम इस झाड़ू की तरह मुतहद रहोगे तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ेगी। जब तुम अलग-अलग हो जाओगे तो हर बंदा तुम्हें आसानी से इस्तेमाल करके तोड़ देगा। मैं आज भी तमाम साफियों से यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप इकट्ठे हो जाएं, अपने मसाइल खुद हल करें, किसी को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक आप साफी मुतहद नहीं होंगे, एक दूसरे की छोटी मोटी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त का हौसला जो है ये इत्तेफाक की सबसे पहली सीढ़ी है। आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें, मुतहद हों, उसके बाद इंशाल्लाह ये ज़वाल अरूज में बदल जाएगा। अच्छा नाज़िर साहब, आपने ये देखा होगा कि हमारी जो बार है, वकला बरादरी है, वो पूरे मुल्क में साल बाद इलेक्शन होते हैं और साल बाद सदर जो है वो चेंज हो जाता है, और वो एक जो है वो बन के इलेक्शन में दो धड़े बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है वो एक
की शक्ल में रहते हैं। तो ये सहाफत में आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं साफ़ी एक जो है वो मुट्ठी की शक्ल में मुतहद क्यों नहीं रहते हैं? एक ही ज़िला में या एक शहर में जो है मुख्तलिफ तंजीमें बन के सामने उभर के आ जाती हैं, या पूरे पाकिस्तान में एक ही तंजीम क्यों नहीं काम कर रही है कि उसके ज़ेर साया सहाफ़ी जो है मुतहद रहें और पूरे मुल्क में ऐसे इलेक्शन हो और सदूर वगैरह जो है हर साल चेंज हो, नए आने वालों को मौका दिया जाए, पुराने जो हैं वो नाम मतलब है कि बरजमान रहें हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए। ये देखें, मैं समझता हूँ कि ये ही सहाफत का अलमिया है। इनको वकला की तरफ से देख के सबक हासिल करना चाहिए। जैसे वो मुतहद हैं, आज उनकी एक पावर है इंतजामिया पर भी और अवाम पर भी। अगर आप सहाफ़ी भी मुतहद होंगे तो मेरे नज़दीक तो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी। असल में होता क्या है कि कुछ लोग, मैं उनको सहाफ़ी नहीं कहूँगा, गैर सहाफ़ी होते हैं, लेकिन उन्होंने लेबल सहाफत का लगाया होता है। वो अपने ज़ाती मफादात की खातर सहाफ़ियों को मुंतशिर रख के, जिसमें हकीकतन ये बात है कि इंतज़ामिया का फ़ायदा होता है जब सहाफ़ी मुंतशिर होते हैं, इनकी अपनी जंगें जारी रहती हैं, क्योंकि ये बड़ों का कौल है, बरतानिया का कौल था कि डिवाइड एंड रूल्स। जब आप आपस में फटे होंगे तो तमाम आप पर हुक्मरानी करेंगे। जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप सब पर हुक्मरानी करेंगे। अगर तो सहाफ़ी हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उनको एक फोरम पे आना होगा, एक प्लेटफार्म का इंतखाब करना होगा, जिसमें अपने अपने इख्तलाफात छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सहाफत को मुकद्दस पेशा बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। अच्छा गौल साहब, आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ी मुतहद क्यों नहीं है? मलिक साहब बस इंज ये एक समझदा कि मैं थोड़ा बेहतर हाँ, मेरे तलक इंतजामिया नाल अच्छे ने, दूजा समझदा मैं थोड़ा बेहतर हाँ। साडे ये साफियां दे अंदर छोटी मोटी जिहड़ी अना है ना, यही वजह, और कोई जाती लड़ाई नहीं। और है भी मुतहद हैं, ये नहीं कि नहीं हैं, क्यों कई मौके इंज दे आए ने जिथे मैं वेख्या अपने तजर्बे नाल कि साफी मुतहद होए ने, लेकिन छोटी जिहड़ी एक मैं है ना कि मैं हाँ ते दूजा नहीं है, मैं फलां बरादरी दा ते फलाना नहीं है, इस साडे दे अंदर जिहड़ी मैं है ना छोटी जी, इसका थोड़ा फर्क है। अगर यह चीज खत्म करके साफी सिर्फ ये समझे कि मैं साफी दूजा साफी असी भाई भाई हाँ, फिर साडे अंदर कोई भी ना नहीं रह जान लगी। एक ही लफज मैं दी वजह तो साडा थोड़ा सारा प्रॉब्लम है, जिदी वजह तो असी उस अरूज ते नहीं जा रहे जिदे ते जाना चाहिए। अच्छा नाज़र साहब, ये कोई साफ़ी जो है ये तंजीमें बनाते हैं, उनका आपके नज़दीक क्या मकसद होता है, क्या मिशन होता है उन तंजीमों का? असल में होता यह है कि एक ग्रुप में जितने साफी होते हैं, उनकी सदर साहब से या जनरल सेक्रेटरी साहब से कोई इख्तलाफ किसी बात पे होता है तो वो अपना एक अलहदा प्रेस क्लब बना लेता है, अलहदा जमात बना लेता है। मैं हालांकि मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश की है, जिसका मैं आज बरमला इजहार कर रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर साफी मुतहद हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि साफियों को इकट्ठा होना चाहिए। मैंने इसके लिए किरदार भी अदा किया है, मुझे मार भी पड़ी है, अखलाकी मार। अच्छा कि हमारे सीनियर खान ज़हीर साहब थे, और उसके बाद हमारे नज़ीर बसाल साहब ग्रुप के दोस्त थे, राना न्याज साहब हैं। मैंने इन सब से मुशावरत करके ये कहा कि भाई आप सारे के सारे इकट्ठे होके कोई एक मुश्तरका लाएअमल तैयार करें, जिला मंडी बौदीन के साफियों का एक मकाम बन जाएगा। आप इकट्ठे हों, जब आप इकट्ठे होंगे तो उसमें रूट काज तय करके एक बेहतर माहौल फराहम करें। अच्छा मगर गौल साहब, ये जो साफ़ी मिल के एक तंजीमें बनाते हैं, तंजीम बनाने का मकसद क्या होता है? तंजीम बनाने का मलिक साहब यही मकसद है जिकन के जंजूआ साहब ने दसे है कि जिस टाइम एक बंदा ग्रुप दे या तंजीम दे विच हुंदा है, उथों थोड़ा किसी वजूहात तो मजबूर होंदा है तो वो आखदे चल यार इंज नहीं ते असीं दो चार जी इकट्ठे रह रहीए। इकट्ठ दी वजह तो एक छोटी तंजीम को वड्डी एक ग्रुप बना लेंदे ने। इहदी यही वजह है कि एक जगह ते रंजिश भाई भाई विच जिस टाइम फिक पैंदी है वो दूजी तरफ जाता है और एक तंजीम बना लेता है कि असीं चार बंदे इकट्ठे होवांगे, साडी कोई सुन लवेगा या कोई गलबात हो जाएगी, इस वास्ते ये बनाई जाती है। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा।
एक चीज जो सबसे ज्यादा मेरी नजर से गुजरी है, कुछ जो नए और नौजवान साफी, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता भी हैं, साफत को अच्छा समझते भी हैं। हम उनके खिलाफ हो जाते हैं कि ये जुमा 8 दिन हुए आ गए हैं और आज ये खुद को साफी कराने लगे हैं। इसको मेरी नजर में हसद का मादा कहते हैं। अगर ये चीज खत्म हो जाए, जैसे देखे ना वकला में जो जूनियर आते हैं उनका भी उतने वोट की ताकत है जितनी एक सीनियर वकील की है। अब उसका अपना बिजनेस है, वो डिपेंड कर रहा है अपने ऑफिस पे, वो अपने ऑफिस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन चलते मिलके हैं सारे। इसी तरह अगर जूनियर और सीनियर ये तफरका खत्म हो जाए, ये तफरीक खत्म हो जाए कि मैं सीनियर हूं तो इसका राइट है मेरा अदब करना, लेकिन मैं उसमें ये सजेशन दूंगा कि आप ऐसा अमल करें कि जूनियर आपकी इज्जत और एहतराम करें और अदब करें। ये किरदार आपने देना है जो आपसे ये जूनियर साफी सीखेंगे। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सीनियर जर्नलिस्ट से कि वो अपने आने वाले नस्लों को एहतराम का सबक दें, ना कि नफरत का सबक दें। अच्छा नाज़िम साहब, आपने एक बात देखी होगी कि जो सीनियर साफ़ी हैं या पुराने साफ़ी हैं, वो नए आने वाले साफ़ियों को साफ़ी नहीं समझते हैं। तो साफ़ी कौन साफ़ी होता है? मेरे ख्याल में मेरे जवाब जो पहले मैंने बात की है उसमें ये सारा कुछ आ गया है। असल में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, जो हमारे साफ़ी है ना, ये साफत को सिर्फ और सिर्फ महकमा पुलिस या थाने की सतह तक महदूद रखते हैं। हालांकि साफत में ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर अवाम का दर्द नहीं होगा, अवामी मसाइल का दर्द नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन में यकीन करें कि बहुत आला सोच के मालिक और सीनियर साफी मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा अवाम की आवाज़ बुलंद की है और ओरिजिनल खबरें ब्रेक की हैं। उनकी खबरों पर एक्शन भी इंतजामिया लेती है, लेकिन थोड़े से मसाइल हैं, इन्हें भी बआसानी हल किया जा सकता है। लेकिन ये सोचना तो आप साफियों ने है, हम तो आपको राय दे सकते हैं। जी राय आपसे मांग रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन है कि क्या आज के मौजूदा दौर में क्या साफ़ी को ही साफ़ी से ज़्यादा खतरा है? मेरे ख्याल में इंतजामिया से या दीगर जो हैं उन लोगों से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना साफ़ी को साफ़ी से खतरा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो साफ़ियों की टांगे खींच रहे हैं। असल में ना जब मुंतशिर कौम होती है ना, इंतशार का सबसे बड़ा सबब एहसास कमतरी होता है। एहसास कमतरी जब आता है तो बंदा गुलामी के गड़े में गिर जाता है। जब आप दूसरे की इज्जत करेंगे तो ला मोहल्ला वो आपको इज्जत वापस करेगा, लेकिन अगर आप किसी के बारे में हसद करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे, तो वहां से भी ऐसा ही अलावा आपकी तरफ आएगा। तो जब तक दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं की जाती, दिलों को नरम नहीं किया जाता, मोहब्बत नहीं दी जाती, तो मैं नहीं समझता कि इस मसले को हल किया जा सकता है। साफी भाइयों को दूसरे साफियों का, जूनियर का मेरे ख्याल में ज्यादा एहतराम करना चाहिए, उनको ज्यादा तरबियत देनी चाहिए। अब मसला क्या आ गया है कि सीनियर कहते हैं कि जी हमारे शागिर्द क्यों नहीं बनते, हमें उस्ताद क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं जी हम आपको उस्ताद क्यों माने, ना तो आप हमें को पैसा दे रहे हैं, ना हमें कोई तनख्वाह दे रहे हैं, सिर्फ हमें यूज कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा ये चीज दोनों तरफ से अगर निकल जाए कि जूनियर साफी जो है वो अगर रिपोर्टिंग करके अपने सीनियर तक पहुंचाता है तो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट की जाए, इदारे की आमदन से उसके खर्चात की बात में कुछ ना कुछ। ये एक सवाल किया है कि ये एक आप जवाब में कह रहे थे कि सीनियर साफी जूनियर साफियों को इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मैं उसी तरफ आ रहा था, आप मुझे लड़ाए ना साफियों से। मैं करता हूँ ना जी, जो जूनियर साफी हैं वो अपने अपने इलाका से जो रिपोर्ट भेजते हैं, अच्छा वो लेके आते हैं, उनकी खबरें बनती हैं, उसमें किसी की हमायत में खबर जाती है, किसी की मुखालफत में जाती है। अब इदारे को जो इश्तारात मिलते हैं, जो आमदन होती है, अब उस साफी को भी जब दिया कुछ नहीं जाएगा। ये तो साफी जिम्मेदारियों में आ गई, लेकिन वो साफी को यूज, जो सीनियर साफी जूनियर को यूज किस तरह यूज होता है कि जब उसको कुछ नहीं दिया जाता, जब मकसद क्या है मेरे बात उसको देना चाहिए ना। बात आप गोल मोल कर रहे हैं। अच्छा
مطلب گورنر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی کو صحافی سے زیادہ خطرہ ہے دوسرے کسی سے، یا انتظامیہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے، یا جو ہے دوسرے لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں جن کے خلاف خبریں لگائی جاتی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ صحافی صحافی کا دشمن کیوں ہے؟ صافی دا دشمن کو نہیں، صافی دا دوست ہے پائیے، لیکن کچھ بار پتی مجبوریاں ایندیاں بھی ہوندیاں نے جنہاں دی بنیاد اتنے پائی دا دشمن کیوں ہوندا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں، پرا دوجے نال چنگا ہوندا ہے۔ وہ وچ جڑی پرابلم ہے پائی دی، وہی وجہ ایک جس دی وجہ تو پھر صافی ایک دی خبر نہ دوجا تائید نہیں کردا، دوجے نے دوجا نہیں کردا رہندا ہے۔ اس واسطے کوئی ایڈا کوئی خاص ہے نہ صحافیاں دا مسئلہ نہیں۔ اچھا تسی یہ دسو ناظر صاحب کہ صحافی جڑے نے ایک خبر لکھ رہا ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح آج دی مثال لے لو کہ اتنے بندے آ گئے کرونے دے اس طرح مطلب انتظامیہ دے خلاف لکھ رہے، کوئی صحافی لکھ رہے ہون گے انتظامیہ دے حق وچ، کی وجہ ہو اس طرح کیوں ہے؟ جنرل گل کیوں نہیں لکھ دے؟ عوام مطلب ہمیشہ ہی اس طرح ہوتا ہے، ادھے صحافی اس میں کھلوتے ہوندے ہیں، ادھے اس میں کھلوتے ہوندے ہیں، ایگزیکٹ گل کیوں نہیں دسی جاتی عوام نے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتظامیہ کا فیلئر ہے، وہ پراپر کوئی فورم بنا دے، ڈیسک بنا دے یا اپنا ترجمان مقرر کر دے۔ اس بات کو چھوڑے، میں جنرل بات کر رہا ہوں نا، ایک ہر معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں اس طرف جا رہا ہوں، جب ان کے پاس سورسز اوپنلی نہیں ہوتے تو آپ کسی افسر سے ملتے ہیں، وہ آپ کو ایک فگر دے دیتا ہے، یہ گوندل صاحب کسی سے ملتے ہیں، وہ دوسرا فگر دے دیتا ہے۔ اب آپ نے وہ خبر لگانی ہے جو آپ کو پتا چلا ہے، انہوں نے وہ لگانی ہے جس کا ان کو پتا چلا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی خوشامد کر رہا ہے اور آپ انتظامیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے، اس میں فیلئر ہے انتظامیہ کا۔ عوام کس کو سچا سمجھے کس کو جھوٹا سمجھے؟ ایک جو ہے وہ دائیں سائڈ کی صحافت کر رہا ہے، ایک بائیں سائڈ کی صحافت کر رہا ہے، عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو ایگزیکٹ چیز کیوں نہیں مطلب ہے ان تک پہنچی؟ آپ کو کس کو سچا جانے؟ یہی وہ بات میں جو شروع سے کر رہا ہوں، اگر صحافی متحد ہوں گے، ان کے پاس ایک پراپر فورم ہوگا، انتظامیہ بھی الرٹ ہوگی کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ کوئی غلط خبر بریک کی تو یہ پورے کے پورے صحافی ہم سے سوال کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر غلط خبر بریک بھی ہو جاتی ہے تو اس کا تحفظ کرنے والے آدھے آ جاتے ہیں، آدھے اس کی مخالفت کرنے والے آ جاتے ہیں، اس میں انتظامیہ کی خبر دب جاتی ہے، ان کی مخالفت صحافیوں کے آپس میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے خیال میں اس میں فیلئر ہے۔ اچھا صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کام کیا ہے؟ صحافی کو تو میرے خیال میں سمپل الفاظ میں ایک لفظ میں تو ہے صرف اور صرف رپورٹنگ۔ اس کے علاوہ نہ اس کو پرچے دینے چاہیے، نہ تھانوں میں سفارش کرنی چاہیے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کی آواز اٹھانی چاہیے، اگر اس کا کام نہیں انتظامیہ کر رہی تو انتظامیہ کے سامنے بحیثیت خبر، بحیثیت صحافی نہیں، بحیثیت ادارہ یہ خبر اس بندے کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کا حق جو ہے وہ دلانا چاہیے، نہ کہ بحیثیت انفرادی صحافی وہ جا کے اس کا بازو پکڑ کے اس کو مطلب ایسی تیسی کر لے۔ میں یہ صحافت نہیں سمجھتا، یہ تو پارٹی بازی ہے۔ صحافت کیا ہے کہ آپ مظلوم کی آواز کو بلند کریں اور اس میں تمام کے تمام صحافی آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کریں۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ صحافی کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، اچھا کچھ چند ایک صحافی ہوتے ہیں وہ ایک پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کا کام اس کے لیے کر رہا ہے، ایک تحریک انصاف کے لیے کر رہا ہے، ایک قوم لیگ کے لیے کر رہا ہے، کیا یہ ایسے ہونا چاہیے کہ صحافی جو ہے وہ سیاست سے پاک ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا تو پاک چاہیے، لیکن میرے خیال میں پتہ ہے کہ جو سیاسی خبریں ہیں نا، ان کا کوئی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس کا تعلق نون سے ہے وہ نون والوں کی تعریف ہی کرے گا نا، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ پی ٹی آئی کی تعریف کرے گا، ایک سیاسی قیادت کی یا لیڈر اپنے مقامی کی، تو اس میں تو میرے خیال میں یہ رائٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنا اختیار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عوامی نقصان میں یا فائدے میں خبریں جاتی ہیں یا عوامی مسائل کی خبریں ہوتی ہیں، اس پہ صحافیوں کو متحد ہونا میرے خیال میں سب سے بہتر ہے۔ اچھا گوندل صاحب آپ یہ بتائیں کہ صحافی کا کام کیا ہے؟ پاسپورٹ بنوا کے دینا صحافی کا کام ہے، یا ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے دینا صحافی کا کام ہے، یا سفارشیں محکموں میں کرنا ان کے کام کروانا کام ہے، یا ایف آئی آر جھوٹی کروانا یا سچی کروانا کام ہے، یا خبریں اکٹھی کرنا اور خبریں شائع کروانا یہ کام ہے؟ پلیز بتائیے گا۔
سر جتنی چیزاں دا تساں نام لیا ہے یا جیڑی جیڑی آخ رہے ہو یہ نال صحافت دا کی تعلق ہے؟ صحافت دا تو مطلب ہے وہ جتنے کوئی مسئلہ ہے جتنے غلط کام ہوئے ہے ہاں پاسپورٹ دے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی رشوت چل دی پئی یا کوئی پرابلم ہے تو وہ لکھنا کہ اے غلط ہے جی اے ٹھیک ہے، سفارش کرنا یہ کرنا وہ کرنا انہاں نال صحافی دا تے تعلق ہی کوئی نہیں۔ صحافی دا تے خاص صاف ستھرا کام ہے کہ اپنا کام کرے، اس نال نہیں صحافت ہے۔ صحافت کسے دا پارٹی بھی نہیں جکن تے ذکر پہ کر دے نون لیگ فلانی لیگ یا پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی، صحافی دا انہاں چیزاں نال کوئی تعلق نہیں۔ صحافی دا کام ہے صرف خبر دینی اور اپنے علاقے دے مسائل جڑے نے وہ بیان کرنے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ناظم صاحب یہ آپ بتائیں کہ ایک صحافی جو ہے وہ اپنا گھر کس طرح چلائے؟ جو مطلب ٹیلی ویژن کے بڑے رپورٹر ہیں ان کو تو اچھی سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لیکن جو مختلف اضلاع میں ان کے نمائندے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے یا اخبار کے، ان کو تو وہ تنخواہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اخبار کی آپ نے نمائندگی لینی ہے تو وہ 70-80 ہزار روپیہ 20 ہزار پہلے آپ سے سیکورٹی لیتے ہیں جو ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سال میں 3-4 ایونٹ آتے ہیں جس پر صحافی نے اشتہار دینا ہوتا ہے، وہ کہاں سے اشتہار حاصل کرے؟ وہ جیب میں سے دے گا، اور دوسرا جو ہے وہ خبریں جو ہے لگانا، یہ بھی ایک اکٹھی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر سچ پر مبنی خبر لگا دے گا تو پھر اس پر جھوٹے پرچے ہو جائیں گے، انتظامیہ دے دے گی یا کوئی اس کے جن کے خلاف لگائی وہ مقدمات درج کر دیں گے یا عدالتی کو کارروائی شروع ہو جائے گی، تو وہ یہ کھانا نظام کس طرح چلے، گھر کس طرح چلائے، کمائے گا؟ بہت سخت سوال سر آپ نے کر دیا، تو یہ صحافتی سوال ہے اصل میں، تو میں تو اس کو سارے کی ساری بات کو ایک شعر میں کلوز کروں گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کائنڈلی گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ صحافیوں کا ہے، صحافیوں کے متعلق ہے، اس کا جواب میرے خیال میں مظہر گوندل صاحب سے لینا چاہیے۔ میں نے سیاست کرنی ہے، یہ سارے میرے بھائی ہیں، مجھے جناب کیوں مروا رہے ہیں ان سے آپ؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مظہر گوندل صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کو کوئی جو ہے صحافیوں کے لیے ریٹائرمنٹ پیکج نہیں رکھنا چاہیے؟ اور جیسے ایک دوسرے جو ہے ملک کو وہ دیتے ہیں، اعزازیہ دیتے ہیں ان شہریوں کو جو مطلب جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا، کام کاج نہیں ہوتا، تو صحافیوں کا ایک آنر ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہیں دے دیتے ہیں جو پڑھے لکھے صحافی ہیں، تو کیا ایک اعزازیہ نہیں جو ہے صحافیوں کو ماہانہ دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ کام کرے؟ کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، ہر وقت جو ہے وہ کام کر رہا ہے، خبریں اکٹھی کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، پھر کٹنگ بنا رہا ہے، پھر وہ افسران کو بھیج رہا ہے یا آگے شیئر کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل کوئی نہ کوئی اس طرح کا پیکج ہونا چاہیے جہدے وچ ایک صحافی ہے سارا دن اگر وہ خبریں اکٹھیاں کرتا ہے تو گھر بھی اس چلانا ہے، تو گورنمنٹ نہ ہو یا انتظامیہ نے یا اس جدا کوئی نہ کوئی پیکج ضرور ہونا چاہیے جہدے وچ او دا پیٹ چل جاوے۔ تے دوجا جویں اگے چلدا ہے پیا اپنی اپنی مزدوری سارے کردے نے پے کر کے کردے نے پے، لیکن مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ نو بھی اے دے وچ کچھ نہ کچھ سپورٹ کرنی چاہیے جڑے صحافی ہیں۔ اچھا جناب محترم ججوا صاحب، یہ آپ سے کوشچن ہے کہ جو صحافی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا اندراج بند نہیں ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ کہیں گے؟ اگر تم میری رائے پوچھیں نا، جو بندہ بھی جرم کرے خواہ صحافی ہو یا غیر صحافی ہو اس کے خلاف بلا تفریق FIR درج ہونی چاہیے، لیکن جو ذاتی عداوت کے مقدمات ہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا نہیں مطلب ایک صحافی خبر لگاتا ہے، سچی خبر لگاتا ہے، اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے، خبر کا تو پرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک جرم کرتا ہے اگر صحافی، اس نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، فراڈ کیا ہے، شراب پی ہے یا منشیات بیچی ہے، تو جناب اس کے خلاف تو پرچہ ہونا چاہیے۔ کسی بندے کے جو ہے وہ خلاف خبر لگاتا ہے یا انتظامیہ کے خلاف کوئی خبر لگاتا ہے، خبر سچی تھی، مصدقہ تھی، لیکن وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اسے پھنسانے کے لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتے ہیں یا کورٹ میں مقدمہ کر لیتے ہیں، اس بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ اسمبلی میں کوئی ایسا بل پاس نہیں ہو جانا چاہیے کہ صحافی جو ہے وہ سیکیور رہے، تحفظ رہے اس کو؟ یہ دیکھیں ایک المیہ اس معاشرے کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ کچھ طاقتور لوگ
जो कमज़ोर लोग होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरी नज़र में आज तक जो इंतज़ामिया है इसने हमेशा तमाम के तमाम साफियों को प्रमोट किया है। अगर खुदा न खास्ता कोई पर्चा हो भी जाता है तो उस सिलसिले में इंतज़ामिया अकोमोडेट करती है तमाम साफियों को। ये मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाकी रह गई बात इंतज़ामिया की, वो तो मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में समेत मेरे तमाम के तमाम अफसरान अगर आज किसी से डरते हैं तो वो तो आप लोग हैं, साफी हैं। नहीं, कोई नहीं, हमसे कोई नहीं डरते हैं। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत साबित करते हैं। जो मुस्बत खबरें, जो सदका खबरें होती हैं वो इकट्ठी करते हैं, और अगर कोई गलत खबर आती है यानी कि जिस पर हमें कुछ अबहम होता है, हम कापी पेस्ट वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं और प्रोफेशनल साफ़ी हैं। हम जो है उस खबर की तस्दीक करते हैं, इंतज़ामिया से तस्दीक करते हैं, उसके बाद उसे चलाते हैं। अगर कोई बंदा आ जाता है हमारे पास कि हमारा ये मामला है तो इस पे जो है आप आवाज़ बने, तो हम उससे अपने तौर पर उससे तहकीक करते हैं, हलफ ले लेते हैं कि अगर आपका मामला जायज़ है, जेन्युइन है, आप मजलूम हैं, तो हम उसकी खबर लगाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। नहीं तो हम तो बिल्कुल जो है वो इस तरह मैदान में जो है गलत खबरों की जो बिल्कुल हम मतलब उनकी तरफ जाते ही नहीं हैं। अच्छा, वो एक कमेंट्स में सवाल है कि सहाफ़ी, जाली सहाफ़ी से छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये देखें सहाफ़ी है कौन सा मेरे भाई। जिसके पास कोई अखबार है, जो अखबार चल रहा है या कोई टेलीविज़न है तो उसकी नुमाइंदगी है, उसके पास उसकी खबरें शाया हो रही हैं, तो वो सहाफ़ी जाली सहाफ़ी नहीं होगा, वो सहाफ़ी जेन्युइन सहाफ़ी होगा। जाली सहाफ़ी कौन है? मेरे ख्याल में जाली सहाफ़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, सारे सहाफ़ियों के पास कोई ना कुछ नुमाइंदगी होती है, तभी वो काम कर रहा होता है। जाली सहाफ़ी वो कहते हैं लोग जो जिनको किसी को टसल वगैरह होती है, वो उनको खुद को सहाफ़ी मानते हैं। हमारा पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जो हर बंदा खुद को सहाफ़ी मानता है, जो भी काम करने वाले दूसरे को सहाफ़ी नहीं मानता। और एक क्वेश्चन है कि फेसबुक की सहाफ़ियों के बारे में आप जो है वो क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल में जो काम अच्छा फेसबुक पे दिखा रहे हैं, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया है, ठीक है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में फेसबुक भी एक जो है वो टूल जो है सहाफ़त का बनेगा। उस पर आपको अच्छी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उस पर फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उस पर भी। लेकिन लोग जो हैं वहाँ पर जेन्युइन भी मौजूद हैं, जिनका जो है जेन्युइन चेहरा आपके सामने है, वो आपको अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ फराहम करते हैं। तो तमाम सहाफ़ियों से मेरी यही गुजारिश है कि आपको खबर बनाना आनी चाहिए, आपको जो है वो एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप जो है वो पढ़ें, किताबें पढ़ें, खबर बनाने का तरीका सीखें, जो अपने सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे सीखें। और आपकी खबर जो है वो हासिल करने के लिए आपको रास्ते जो हैं आपके तेज़ होने चाहिए। तो जो खबर फिक्रे बनाएं वो छोटे छोटे बनाएं और सदका न्यूज़ जो है कंफर्म करके लगाएं। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ काफ़ी जो है वो सहाफ़त पर हमने कोशिश की है गुफ्तगू करने की। सहाफ़त में मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सहाफ़ी जो सच बोलता है उसकी जान को भी ख़तरा होता है, उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज भी होते हैं और लोग जो है वो उनकी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ गया है कमेंट्स में कि सहाफ़ी फोटो सेशन से ग्रेज करें, खुशामदीद नाम बने। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये किस में है सहाफ़ियों की ना, कुछ सहाफ़ी जो है वो दाएं बाजू के हैं, कुछ बाएं बाजू के हैं, कुछ किस तरह की सहाफ़त करते हैं, कुछ किस तरह की सहाफ़त करते हैं। चले आप इसलिए इस सब को बर्दाश्त कर लिया करें कि देखिए एक ऑफिसर के साथ एक सहाफ़ी नथी है, दूसरे का साथ दूसरा है, तीसरे का तीसरा है। सब की आप खबरें पढ़ लें तो आपके पास एक निचोड़ आ जाता है, सबकी खबर पहुँच जाती है। तो सबको जो है वो मेरे ख्याल में आप उनका इज्जत करें, एहतराम करें। आज के दौर का सहाफ़ी एक मुजाहिद है। वो क्यों? आपके किसी अफसर के साथ भी मसला बनता है या किसी शहरी के साथ मसला बनता है तो एक वाहिद सहाफ़ी होते हैं जो आपकी आवाज़ बनते हैं, जो आपकी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनकी कदर करें। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से और इजाज़ अहमद जुजुआ साहब को और मज़हर इकबाल गोंदल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।